हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ टीएलसी एंड डीएलसी। टीएलसी होता है साइट काउंट, जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया है आप लोगों के साथ, और डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट। अब यहाँ सबसे पहली बात समझते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशन क्या होता है। पैथोलॉजिकल कहने का मतलब WBC और डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, दैट मीन्स कि जो WBC का टाइप है अगर वो बढ़ जाए या फिर घट जाए, ये दोनों ही कंडीशन में डिजीज होती है, डिजीज के बारे में पता चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोस का मतलब ही होता है सब। जब करते हैं तब क्या होता है, या तो स्नोफिल, बेसोफिल, फिर WBC लिको बढ़ जाता है, या तो दोनों ही कंडीशन बीमारी का होता है कि किस किस बीमारियों में किस हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं कि लिकोसाइट बढ़ा तो किस बीमारी में बढ़ गया, किस बीमारी के लगने से बढ़ गया। बहुत के टेस्ट ऐसे होते हैं जो कम खर्च में ही बहुत सारी बीमारियों के बारे में बता देते हैं आपको, ये डीएलसी और तो जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला है लिकोसाइटोसिस। लिकोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज लिकोसाइट काउंट। जब लिकोसाइट काउंट बढ़ जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं लिकोसाइटोसिस। और हम बात किए थे लिकोसाइट नॉर्मल है, ऐसे मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो लिकोसाइट होता है वो 4000 से लेकर 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये यूनिट है इसका, क्यूबिक मिलीमीटर। ये इंपॉर्टेंट, ये यूनिट बहुत ज़रूरी है नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं लिकोसाइटोसिस हुआ यानी WBC बढ़ गया, कितना 11000 से ज़्यादा हो गया। जब 11000 से ज़्यादा हो जाएगा तब हम उसको बोलते हैं लिकोसाइटोसिस। अब किस किस बीमारी में लिकोसाइटोसिस होता है हम लोग पहले भी जानते हैं WBC और DLC का फंक्शन के बारे में कि ये क्या काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। तो डिफेंस किसके साथ करेगा, तो जितने भी पैथो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके साथ डिफेंस करता है। तो उसी के अनुसार इनकी बीमारियां भी होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि लिकोसाइट बढ़ गया किस बीमारी में, इन्फेक्शन में। तो इन्फेक्शन किसी भी तरह का अक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन, ये दोनों ही कंडीशन में लिकोसाइट काउंट बढ़ जाता है। एलर्जी, एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। एलर्जी कहने होता है हाइपर सेंसिटिव, हाइपर चीज से हो सकती है, कोई सब्जी से हो सकती है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी होती है, डस्ट के वजह से सेंसिटिविटी, तो वो एलर्जी कंडीशन होता है जिसके वजह से लिकोसाइट का काउंट 11 से ज्यादा हो जाता है। कॉमन कोल्ड, कॉमन सीजन, जैसे बरसात खत्म होती है और ठंड स्टार्ट होती है, तो उस टाइम में वो कॉमन कोल्ड होता है। सर्दी खांसी जाना, नाक से पानी बहना, DLC और TLC कराएंगे तब वहां पर क्या होगा, जाएगा लिकोसाइट। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा ये होता है, और एक बार ट्यूबरक्लोसिस होता है तो लिकोसाइट बढ़ना चालू होता है। इस कंडीशन में एक 12000 13000 नहीं, कम से कम 15 लिकोसाइट का काउंट बढ़ता रहता है। दूसरा है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के बारे में हर किसी को पता है, लेकिन ल्यूकेमिया का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हम कैसे समझेंगे कि पेशेंट को ल्यूकेमिया हुआ। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, जिसको लोग बोलते हैं कि ब्लड का कैंसर हो गया। तो वहां पर हम कैसे जानेंगे, टेस्ट के आधार पर कि इस पेशेंट को ब्लड। तो ल्यूकेमिया में क्या होता है, जो काउंट होता है लगभग 1 लाख से ज्यादा हो जाता है। कहने का मतलब नॉर्मल वैल्यू 11000 तक 1 लाख जाता है WBC का काउंट। लिकोसाइट से ज्यादा, उसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। में हाइलाइट ल्यूकेमिया, अक्यूट लिम्फाइड ल्यूकेमिया, ये सब आते हैं, लेकिन इसको जानने के लिए हम कि
कराएंगे तो टेस्ट में पता चलेगा कि ल्यूकोसाइट का काउंट कितना, अगर 1 लाख तक है या 1 लाख से ज्यादा है तो उस कंडीशन में लेंगे ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है ल्यूकोपिनिया। मैंने अभी आपको बताया कि डीएलसी और टीएलसी में कि अगर डीएलसी का बढ़ता है उस काउंट के साथ अगर तो सिर्फ फिलिया लगा देंगे तो उसका बढ़ना हो जाएगा, यानी इस्नोफिल में फिलिया लगा दिए तो इस्नोफिलिया, तो इस्नोफिल का काउंट बढ़ गया। उसी तरह से हर किसी में, चाहे वो टीएलसी हो चाहे वो डीएलसी हो, ये दोनों ही कंडीशन में अगर पिनिया वर्ड लग गया दैट मीन्स उसका रिडक्शन होना चालू हो गया। रिडक्शन कहाँ से? नॉर्मल से नीचे आना चालू हो गया। जैसे अगर हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट नॉर्मली कितना है? कम से कम होना चाहिए, लेकिन अगर 4000 से कमता है तब उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपिनिया। ल्यूकोपिनिया दैट मीन्स कि 4000 से नीचे होना चालू हो गया। मैंने अभी बताया कि पिनिया जिस वर्ड के साथ लग जाए, जिस डिफरेंशियल के साथ लग जाए या फिर ल्यूकोसाइट के साथ लग जाए तो उसका मतलब ये होता है कि ल्यूकोसाइट का काउंट घटना चालू हो गया। अब देखिए ल्यूकोसाइट का काउंट किस किस कंडीशन में घटेगा। सबसे पहला है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस कहने का मतलब लीवर का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। छोटा कहने का मतलब कि वो श्रिंक करना, सिकुड़ना चालू करता है। नॉर्मली लीवर का जो वेट होता है 1.5 kg होता है, लेकिन इस केस में जब सिरोसिस ऑफ लीवर होता है तब इसका वेट धीरे धीरे घटना चालू होता है। क्यों? क्योंकि जब सिरोसिस ऑफ लीवर होता है तो उसका जो आर्किटेक्चर है, जो उसकी बनावट है, वो धीरे धीरे लॉस्ट होना चालू हो जाती है। दूसरा है डिसऑर्डर ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द, ग्रेवयार्ड है ये। आप स्प्लीन हर सेल्स को तोड़ने का काम करता है, लेकिन जब सारे सेल्स को तोड़ना चालू करता है तब इसका साइज बढ़ना चालू हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली। अब स्प्लीनोमेगैली के कंडीशन में ल्यूकोपिनिया होना चालू हो जाएगा, यानी डब्ल्यूबीसी का काउंट धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा। थर्ड है पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया कहने का मतलब होता है कि इसमें जो आरबीसी का शेप है, नॉर्मली आरबीसी का जो शेप होता है बाइकनकेव होता है, और इस केस में पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का जो शेप है वो सिक्कल का आकार का हो जाता है। सिक्कल कहने का मतलब हंसुए का आकार का हो जाता है, या फिर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को भी हम लोग बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया, जिसमें आरबीसी का साइज बड़ा का बड़ा रह जाता है। यहाँ पर बेसिकली जो पर्निशियस एनीमिया है उसमें आरबीसी का साइज बड़ा रह गया, यानी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से आरबीसी का जो साइज है वो रिड्यूस नहीं हो पाया और वो बड़ा रह गया, इसीलिए उसका नाम हो जाता है पर्निशियस एनीमिया। थर्ड है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड फीवर होता है, और इस कंडीशन में ल्यूकोसाइट का काउंट भी घटना चालू हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि हर डिफेंस मैकेनिज्म में ये एक्ट करता है, इसका काउंट बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन इन द केस ऑफ टाइफाइड इस कंडीशन में ल्यूकोसाइट का काउंट घटना चालू हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल। ये तो सिर्फ था ल्यूकोसाइट का कि ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ेगा घटेगा, लेकिन अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल, क्योंकि डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जितने भी डिफरेंशियल काउंट हैं दैट मीन्स न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, वो सारे के सारे जो होते हैं वो टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट है और उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग वैल्यू है, तो उसी के अनुसार वो बढ़ते हैं और उसी के अनुसार घटते हैं। मैंने आपको बताया ना कि फिलिया, अब ये न्यूट्रोफिल है, इसके साथ फिलिया ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स न्यूट्रोफिलिया। फिलिया का मतलब है बढ़ना, इंक्रीज, लेवल को इंक्रीज करना, कितना? जो उसकी नॉर्मल वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़ जाना। और पिनिया का मतलब नॉर्मल वैल्यू है उससे कम जाना। जिस वर्ड के साथ पिनिया लग जाए यानी उसका रिडक्शन हो रहा है, और जिस वर्ड के साथ फिलिया लग जाए इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया का मतलब है इंक्रीज, न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाता है, लेकिन किस किस कंडीशन में बढ़ता है? सबसे पहला अक्यूट इन्फेक्शन, किसी भी चीज़ से होता है, जैसे बारिश का मौसम है, 10 लोग खेल रहे थे जिसमें 6 लोग बीमार पड़ गए, तो जो 6 लोग बीमार पड़े हैं वो सारे के सारे पर्सन को अक्यूट इन्फेक्शन हुआ होगा। दूसरा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है
कोई से वैसी बीमारियां जो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं, जैसे डायबिटीज में थायरोटॉक्सिकोसिस, ये 2 बीमारियां ऐसी हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर न्यूट्रोफिल का काउंट नॉर्मल बढ़ना चालू हुआ, दैट मीन्स कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि दैट मीन्स कि वो बीमारी इनको हो गई है। इसीलिए रिवेरिफिकेशन के लिए आप अलग टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि उस पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं, या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ है या नहीं हुआ। दैट मीन्स हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म हुआ है या नहीं। नेक्स्ट है वैक्सीन। किसी भी तरह का वैक्सीन लेते हैं तो उस कंडीशन में न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाता है, लेकिन कुछ समय तक के लिए। जैसे अभी कोविड-19 का चला हुआ है वैक्सीन, तो वो लेंगे तो न्यूट्रोफिल का काउंट थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो फिर स्टेबिलिटी होनी चालू हो जाएगी। लेकिन जब कोविड-19 नहीं था तो भी पहले वैक्सीन पढ़ते थे, जैसे बीसीजी का वैक्सीन, डीपीटी का वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन, ये सब पढ़ते रहते थे, तो उस कंडीशन में भी न्यूट्रोफिल का काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पॉइजन। कुछ पॉइजन है जैसे लीड और मरकरी। बीपी नापते हैं तो उसमें जो इस्तेमाल होता है वो मरकरी होता है, और बहुत टाइम पहले आप जानते होंगे कि जब मैगी बैंड हुआ तो उसमें लीड की मात्राएं मिलनी चालू हो गई थी, जिसकी वजह से मैगी बैंड हुआ था। अब वो सब इस्तेमाल करेंगे। या फिर कैम्फर आपके घर में है, उसका बहुत लोग स्मेल लेते हैं, तो उसके वजह से न्यूट्रोफिल का काउंट क्या होता है, बढ़ना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है इंसेक्ट वेनम। इंसेक्ट वेनम करने का मतलब किसी को बिर्नी काट लिया, या फिर बिच्छू काट लिया, या फिर कोई कीड़ा काट लिया, तो उस कंडीशन में न्यूट्रोफिल थोड़े समय के लिए बढ़ जाते हैं। जैसे बिर्नी काटता है तो 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, बिच्छू काटे तो कुछ दिनों के लिए न्यूट्रोफिल का काउंट क्या होता है, उस टाइम के लिए बढ़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है अक्यूट हैमरेज। अक्यूट हैमरेज किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे एक एक्सीडेंट कर गया तो अक्यूट हैमरेज हो गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया, साइकिल एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पर हैमरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो जो हैमरेज है वो अक्यूट हैमरेज है। कट गया, ब्लेड से कट गया, हम कुछ सब्जी काट रहे थे उस कंडीशन में हाथ कट गया, तो दैट मीन्स अक्यूट हैमरेज के केस में भी न्यूट्रोफिल का काउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है स्नोफिल। स्नोफिल यानी स्नोफिलिया, इसका जो पैथोलॉजिकल वेरिएशन होता है, इसमें भी देखिए फिलिया ऐड है। फिलिया का मतलब ये होता है इंक्रीज। अब यहाँ पर क्या होगा, स्नोफिल का काउंट क्या हो गया, बढ़ गया। नॉर्मली स्नोफिल का काउंट कितना होता है, 2 से 5%, लेकिन अगर 5% से ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स कि किस किस बीमारियों में होगा। अगर 5% से ज़्यादा हो गया कि दैट मीन्स उस पेशेंट को स्नोफिलिया हुआ है, लेकिन किस किस कंडीशन में। पहला दम्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं दम्मा। दम्मा के केस में स्नोफिल का काउंट बढ़ जाता है। जो अस्थमा होता है इन्फ्लामेटरी डिजीज। इन्फ्लामेटरी कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ हमारे बॉडी के अंदर में इन्फ्लामेटरी मेडिएटर होता है, जैसे इंटरल्यूकिन, साइटोकाइन्स, TNF, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये सब इन्फ्लामेटरी मेडिएटर हैं, जिसके वजह से अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन में स्नोफिल का काउंट बढ़ जाता है, और इसके लिए हम एब्सोल्यूट काउंट भी पता चलता है कि सिर्फ इसका काउंट कितना बढ़ा है। सेकेंड है मलेरिया और फलेरिया। मलेरिया और फलेरिया दोनों पैरासाइटिक डिजीज है। मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मोडियम ग्रुप, और फलेरिया के लिए होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये दोनों ही होते हैं जिसके कंडीशन में स्नोफिल का काउंट बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ फलेरिया के टेस्ट के लिए जब ब्लड का कलेक्शन होना होता है, वो 12 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक, यानी 12 बजे रात से लेके सुबह के 3 बजे तक ही ब्लड का कलेक्शन करना होता है। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पर उसकी जो इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट होता है, वो ब्लड में मूव करता है। उसके पहले वो लिम्फ नोड में रहता है, जिसके वजह से जब आप ब्लड का कलेक्शन करते हैं तो उस ब्लड के कलेक्शन में फिलेरिया का पैरासाइट नहीं होता है। वो तभी होता है जब वो मूव करेगा, और मूव कब करता है, एट द टाइम ऑफ 12 AM to 3 AM। नेक्स्ट है स्कारलेट फीवर। एक बुखार होता है जिसमें आपको चकते चकते रेड रेड पूरे स्किन के ऊपर हो जाता है, उस फीवर को बोलते हैं स्कारलेट फीवर। उस कंडीशन में भी स्नोफिल का काउंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बेसोफिलिया। बेसोफिलिया दैट मीन्स कि इंक्रीज बेसोफिल काउंट। बेसोफिल का काउंट क्या हो गया, बढ़ गया। कब, किस कंडीशन में बढ़ा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स।
ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो वायरल डिजीज है। लेकिन स्मॉल पॉक्स अभी हमारे सोसाइटी से क्या हो गया, इरेडिकेट हो चुका है, यानी अब विलुप्त हो चुका है, हमारे सोसाइटी में ये नहीं है। लेकिन चिकन पॉक्स अभी भी है। तो चिकन पॉक्स अभी भी है तो उस कंडीशन में बेसोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। इसका बेसोफिल का नॉर्मल काउंट होता है 0 to 1%, लेकिन अगर 1% से ज़्यादा हो गया कि दैट मीन्स वहाँ पर उसका काउंट बढ़ गया। नेक्स्ट है पॉलीसाइथेमिया वेरा। पॉलीसाइथेमिया वेरा कहने का मतलब ये एक ऐसा है जिसमें आरबीसी का काउंट मोर देन 14 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर हो जाता है, जिसमें आरबीसी का काउंट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा। तो वो हमको आरबीसी से भी पता चल जाएगा, जब आरबीसी का टेस्ट होगा तो भी पता चलेगा, और डब्ल्यूबीसी में जब डीएलसी का काउंट होगा बेसोफिल भी हमको बताएगा बेसोफिल काउंट बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से पॉलीसाइथेमिया हमको दिख रहा है। अब हम लोग देखेंगे मोनोसाइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, मोनोसाइट किस किस कंडीशन में बढ़ता है। यहाँ पर देखिए मोनोसाइटोसिस, दैट मीन्स इंक्रीज मोनोसाइट काउंट। जब मोनोसाइट का काउंट बढ़ रहा है तब। अब किस कंडीशन में बढ़ता है, जब प्रोलॉन्ग्ड यूज कहने का मतलब बहुत दिनों से इस्तेमाल करें। क्या का, एक दवा होता है जिसका नाम है प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन जो टैबलेट होता है ये एक तरह का स्टेरॉइड है, जो अगर कंसिस्टेंट वे में काफ़ी टाइम से ले रहे हैं तब मोनोसाइट का काउंट बढ़ना चालू हो जाता है। जैसे कि एक टैबलेट होता है जिसका नाम है वाइशोलोन टैबलेट। ये 5 mg का आता है और 10 mg का आता है। ये टैबलेट जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको मोनोसाइटोसिस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी मोनोसाइट का काउंट बढ़ जाता है। या दूसरी दवा आती है ओमनाकॉटिल। ये टैबलेट होता है, ये भी 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg तक आता है। और इस दोनों दवाई का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही मोनोसाइट का काउंट बढ़ना चालू रहेगा। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काउंट किस किस कंडीशन में बढ़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 25 से 30%। तो उस कंडीशन में ये बढ़ता है। ये जब बढ़ता है तो इससे ये पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है, क्योंकि लिम्फोसाइट क्या होता है, ये इम्यूनिटी सेल्स होते हैं। ये जो टी लिम्फोसाइट होते हैं और बी लिम्फोसाइट होता है, एक सेलुलर इम्यूनिटी होता है और दूसरा ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है। ये जब बढ़ता है तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताता है, जैसे डिप्थेरिया। डिप्थेरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ये क्या करता है, एक नेटलैक का स्ट्रक्चर बना लेता है हमारे जो इवला वाले रीजन में, जहाँ पर हमारा टॉन्सिल होता है वहाँ पर एक नेटलैक का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन है वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाते हैं और रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस का मतलब ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक लिवर। तो इस कंडीशन में हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है वो होता है A, B, C, D, E एंड G। ये वायरस होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली 5 ही तक जाते हैं लोग, A, B, C और E। लेकिन इसमें जो खतरनाक वायरस होता है वो होता है B। नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि जो हेपेटाइटिस B होता है वो ज़्यादा खतरनाक है कंपेयर देन और। लेकिन यहाँ पर B क्यों खतरनाक होता है, बिकॉज ये क्या होता है, ये ब्लड बॉर्न डिजीज होता है, एक ब्लड में रहता है और अगर किसी को फैलता है तो ब्लड टू ब्लड फैलेगा। लेकिन बाकी फूड बॉर्न डिजीज होते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन कम लगते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तीसरा है सिफिलिस। सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो ट्रिपेना पैलेडियम के वजह से होता है और ये एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और दूसरा है थायरोटॉक्सिकोसिस। जैसे मैंने बात किया था ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो लिम्फोसाइट भी आपको बताता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें थायरोटॉक्सिस आता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो T3 और T4 का जो लेवल होता है नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में भी आपको लिम्फोसाइट बताता है। जब लिम्फोसाइट का काउंट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब उस कंडीशन में जो बोलते हैं वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस ये कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस दोबारा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस में ये बहुत हेल्प करता है लिम्फोसाइट आपको कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस कितना है।
इन्फेक्शन कितना लगा हुआ है। अभी इस टॉपिक में बहुत कुछ बचा हुआ है, जैसे अभी डीएलसी का जो बिलो वाला काउंट होता है उसके बारे में नहीं बताया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इस वजह से इस चीज़ को कम किए हैं। ये आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि किस किस कंडीशन में जो डीएलसी है वो घटता है, घट जाता है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।